इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये ड्रामा अब यकीन करो इतनी मोड़ के ऊपर जा चुका है जिसको रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। 21 तारीख को क्या पाकिस्तान एक बार फिर ठुकने वाला है या फिर इस दफा हिंदुस्तान से बदला लेने वाला है? पाकिस्तान मीडिया इस टाइम के ऊपर चैलेंज कर दिया इंडिया को और पीसीबी ने यहां पर एक बहुत बड़ा दाव खेल दिया है कि भैया इंडिया को हराएंगे तो हम एशिया कप में मतलब रहेंगे, वरना हम एशिया कप से ही पुल आउट कर देंगे क्योंकि इनकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हमने यहां पर क्या किया, एशिया कप से बॉयकॉट करने की गुहार लगाई, उसके बाद अपना ही थूका हुआ हमने फिर से चाट लिया एशिया कप खेलकर, क्योंकि इस मैच के अंदर भी वही जो पेक्रॉफ या जो भी था वही बंदा मैच रेफरी था जिसको पाकिस्तान हटाने के लिए आईसीसी कह रहा था कि भाई इसको हटाओ वरना हम नहीं खेलेंगे, ये करो वो करो। तो वही बंदा जो है वो अभी भी पाकिस्तान के मैच के अंदर रेफरी था। ये बात तो पक्की होगी कि हमने थूका हुआ चाट लिया और हमने अपनी बेइज्जती अपने हाथों से ही करवाई है, क्योंकि हम ना ही तो शिकायत करते ना ही कोई कंप्लेन करते, तो शायद हम ये मैच जीत भी जाते और इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट अच्छा होता। लेकिन ये आपके सामने पाकिस्तान के मॉडर्न यंग बल्लेबाजों का सब कुछ है। अब मुझे आप खुद बताएं, क्या इस फ्लॉप घटिया बैटिंग लाइनअप के साथ, बैटिंग बल्लेबाजों के साथ क्या हम इंडिया को हरा सकते हैं? जो बल्लेबाज यूएई, जो बल्लेबाज ओमान, जो बल्लेबाज अफगानिस्तान, फिर यूएई, पिछले 3 इनके तो मैचेस यूएई के साथ हो चुके हुए हैं। 3 इन्होंने अफगानिस्तान के साथ खेले हैं, 1 ओमान के साथ है। और अगर मैं पिछले 1.5 साल की बात करूं तो सबसे बड़ा मैच इन्होंने इंडिया की टीम के साथ खेला है। इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इनकी सी टीम, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम खेल रही थी। जो टीम खेली छोटी टीमों के साथ रही है, उनके अगेंस्ट भी इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाई। तो क्या ये बल्लेबाज इंडिया के अगेंस्ट हमें 21 तारीख को हमारा बदला पूरा करवा सकते हैं? क्योंकि 21 को मैच नहीं है, 21 को जंग है, जंग। हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम किया था, हमें एम्बैरेस किया था। तो क्या ये बल्लेबाज जितवा सकते हैं? आप इनकी परफॉर्मेंस देखें। फरहान एशिया कप 2025 में भैया एक नया मोड़ आ चुका है। पाकिस्तान यूएई को बीट करके टॉप 4 में चला गया। इंडिया ऑलरेडी टॉप 4 में चला गया था। दूसरी साइड से श्रीलंका कंफर्म हो चुका है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जंग चली है, उन दोनों में से कोई एक टीम आगे आएगी। लेकिन यहां मैं क्वेश्चन पाकिस्तान पब्लिक से ये करने वाला हूं, 14 तारीख को इंडिया ने पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त दिया, वन साइडेड मार मारी है। हमारे बैट्समैन नहीं चल सके थे, हमारे बॉलर्स को अभिषेक ने वन साइडेड मारा था, सूर्य कुमार यादव ने। और 21 तारीख को इंडिया से दोबारा मैच पड़ चुका है भाई। 3 दिन गुजरे हैं, पहला मैच हुए, 4 दिन बाद एक नया मैच आने जा रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेगा जो इंडिया ने हैंडशेक तक नहीं किया, जो मैच रेफरी वाला डिसीजन था पाकिस्तान के हक में नहीं आया? क्या पाकिस्तानी टीम को कोई गैरत आएगी? क्या पाकिस्तानी टीम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी, या फिर एज यूजुअल जैसा पाकिस्तान इंडिया के हाथों जलील होता है, अंडर प्रेशर हो जाता है, हमारे बैट्समैन की टांगे भूल जाती है, हमारे बॉलर्स के हाथों बॉल स्विंग नहीं होता, क्या दोबारा से वही होने जा रहा है? पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनके मुंह से सुनेंगे, इनके रिएक्शन नोट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और इनसे पूछते हैं। पाइक्रॉफ्ट से लड़ाई शुरू हुई, लेकिन फिर पाइक्रॉफ्ट फिर खड़ा हुआ था। सो बहराम, किस तरह देखते हो, क्या तमाशा हुआ? इवेंचुअली क्रिकेट भी हो गई, नॉर्मलेंसी रिज्यूम हो गई, पाकिस्तान अपनी पैची बैटिंग के साथ जीत तो गया। सवालात बहुत हैं। नाउ पाकिस्तान विल बी इन द बिग बॉयज क्लब फेसिंग इंडिया, श्रीलंका एंड आइदर ऑफ बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि आज रात को डिसाइड हो जाएगा नॉकआउट गेम के अंदर। बट वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट था मेरे ख्याल से। यार मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। यस, आई हैव सीन ड्रामा इन क्रिकेट, मगर ये तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल सोप ओपरा टाइप ड्रामा था ना। एवरीवन वाज हुक्ड ऑन टू देयर टीवी सेट्स और नेक्स्ट अपडेट का वेट कर रहे हो, आप फोन देख रहे हो अपना कि किसी ने कुछ बताया है, कोई खबर लगी है कहीं पे। इट वाज नर्व रैकिंग। आई थिंक दोज आर द परफेक्ट और दैट्स द परफेक्ट एडजेक्टिव टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन इट। मगर यार मैं वैसे तो कल का जो ड्रामा हुआ है उस पर तो मैं कोई बात नहीं करना चाहता। जिसने वो मेरी उस पर गुफ्तगू सुननी है या हमारी गुफ्तगू सुननी है, कल वाला शो देख लें। मगर मेरे कुछ सवाल है अली भाई आपसे, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपने जरा गहरी नजर रखी हुई थी इन चीजों के ऊपर। कुछ मेरे लिए ना अभी भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो आई सॉ दिस वीडियो जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट बैठे हुए थे, सलमान अली आगा भी थे, वसीम खान भी थे, फ्यू अदर पीपल। वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एशिया कप में जहां पर पाकिस्तान से बेशुमार उम्मीदें की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि हम फाइनल इंडिया के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एट द सेम टाइम पाकिस्तान अपने हर खेले जाने वाले मैच में बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। कभी हमारी बैटिंग हमें एक्सपोज करी और कभी हमारी बॉलिंग। अगर इन दोनों से हम बच जाते तो हमारी फील्डिंग और हमारे कैच ड्रॉप होने वाली जो चीज है वो सामने आ जाती है। आज का जो हमारा सवाल होगा वो ये होगा कि ठीक है, मान लिया कि यूएई को हमने पकड़ तो लिया, लेकिन जो आज जो सिचुएशन थी
बैटिंग की तरफ से हम लोगों ने देखा कि हमारे वो बैट्समैन जिन पर हम लोग रिलाई कर रहे हैं इस दफा, हमारे वो यंगस्टर्स जिनके बल पे हम इस दफा एशिया कप में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वही बैट्समैन बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। हम बात करेंगे साइम अयूब के बारे में, हम बात करेंगे मोहम्मद हारिस के बारे में, एंड ऑल ऑफ द क्रिकेटर्स जो राइट नाउ हम लोगों को लगा था कि सबसे ज्यादा हाई एनर्जी मैच खेलेंगे, हमें फास्ट क्रिकेट खेल के दिखाएंगे, उनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं करा। क्या कहेंगे? यूएई से जीत तो गए, क्या ये जीत जो है ये हमें ऐसी जीत है कि जो हम वर्ल्ड कप में भी बहुत धड़ल्ले से जा सकते हैं? मैं आपको कहूँ, लानत ऐसी मॉडर्न क्रिकेट पे। ओके। हम पाकिस्तान जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, बड़ी मुश्किल से यूएई से जीत रहा है और हम सोच रहे हैं ये एशिया कप जीतेंगे, और भाई यूएई से ही हार जाते, यूएई से हारते और बाय बाय हो जाते। 21 तारीख को ये टीम को छनकना भी नहीं करेगी इंडिया के आगे। 21 तारीख को ये टीम शायद 100 पे हमें ढेर नजर आए। हम जंग, हमें वो जंग जीतनी है। उन्होंने हमें हराया नहीं, हमें बदनाम किया था, हमें एम्बैरेस किया था। तो क्या ये बल्लेबाज जितवा सकते हैं? आप इनकी परफॉर्मेंस देखें। फरहान 23 मैचेस 452, 120 का स्ट्राइकर। सर वो बाबर और रिजवान बहुत स्लो खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते, उनका स्ट्राइकर बहुत कम है। स्ट्राइकर देख लो, 120 का स्ट्राइकर है। 20 मैचेस के अंदर तो आपने अगर 2 मैचेस में भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेला हो तो आपका स्ट्राइकर कहां ऊपर पहुंचा हो। साइम अयूब 44 मैचेस 816 रन, 135 का स्ट्राइकर। जिस बंदे ने 44 मैचेस खेले हो, क्या वो यंग प्लेयर बनता है? और इसके अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखो तो 3 डक है, 19 बॉलों पे 17 है, इसी के साथ साथ 10 बॉलों पे 11 है और फिर एक और डक है। आपका कप्तान आगा साहब सलमान अली आगा, जिसकी T20 टीम में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान आपने बना के T20 टीम में लेकर आगे जबरदस्ती डाला हुआ है। 28 मैचेस 512 रन, 111 का स्ट्राइक रेट। कप्तान का स्ट्राइक रेट आप देखें 111 का है। लेकिन अब की बार इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट के अंदर मिर्च मसाला डल चुका है और ये बहुत स्पाइसी हो चुका है। कैसे हो चुका है और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इंडिया को चैलेंज कर दिया है, वो भी आप लोग को बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी किस्म की राइवलरी बन चुकी है। राइवलरी मैच की बिल्कुल नहीं है, राइवलरी है ग्राउंड से बाहर की, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आ चुकी है। वो अलग बात है कि दुनिया हमारी इज्जत वैसे नहीं करती है, वो हमको वैसे जो है वो अक्सर एल पे चढ़ा के रखते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि भाई राइवलरी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की आ चुकी है और इंडियन क्रिकेट टीम जो है इस टाइम के ऊपर वो तड़प रही है एक और मर्तबा पाकिस्तान को हराने के लिए। क्योंकि कल से जब ये पाकिस्तान ने यूएई को हराया, मैं इंडिया का इंस्टाग्राम और ये देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि भाई पहले तो हमने खुद कह रहे थे कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन इस दफा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आए। इंडिया वालों को तड़प हो रही है कि भैया पाकिस्तान किसी तरीके से आ जाए, पाकिस्तान को हम एक मर्तबा फिर से पहला चाहते हैं। क्योंकि जो हरकत हमने की थी बॉयकॉट करने की, हमने इंडिया को खुश किया और फिर से उनकी खुशी छीन ली। क्योंकि इंडिया की खुशी इसके अंदर थी कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर जाए, लेकिन पाकिस्तान ने बॉयकॉट नहीं किया, पाकिस्तान सुपर 4 के लिए आ गया। इवन इंडियन लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमारा मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए वो हम पर ज्यादा गुस्सा है अभी। यार लेकिन शर्म नहीं आ रही हम लोगों को? मतलब मुझे तो काफी जो है ना वो कुछ थोड़ी सी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन है मेरी कि यार मैं बोल रहा हूँ कि यार हम बैठ के यूएई के मैच पे ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान ने आखिर के 4 ओवर में अच्छा खेला, या जो है वो शाहीन ने आखिर में आके जो है जो है वो मैच जितवा दिया, बैटिंग कर ली। वरना पावर प्ले में यार मतलब अगेंस्ट इंडिया आप 6 रन पे आउट हो रहे हो, चलो समझ आता है कि यार इंडिया की टीम है। अगेंस्ट यूएई आप 9 रन पे आउट हो रहे हैं यार, 2 आउट पहले ही ओवर में, पहले दूसरे ओवर में 2 आउट हो गए 9 रन पे। उसके बाद आप पावर प्ले का आपने इस टूर्नामेंट का लोएस्ट स्कोर बनाया है आज अगेंस्ट यूएई यार, 35 रन बनाया आपने पावर प्ले में। मतलब क्या करें यार एहतिशाम भाई, आप कहाँ गायब है यार? तो नजर ही नहीं आया। 200 तो लगाते हैं, 200 लगाते बताते कि यार हमने इंडिया के साथ खेलना है, इंडिया के पास हमने जाना है और इंडिया को आउट क्लास कर देना है। सर वो इंटेंट शो नजर ही नहीं आया। हमें तो अपने लल्ले पड़ गए थे कि सुपर 4 में कैसे जाना है। शाहीन ना 30 लगाता तो डर गए सर जी, हम इतने डर गए थे, 130 कोई टारगेट ही नहीं था। अभी तो शाहीन ने आके नीचे से 30 स्कोर बना दिया, तो उनके साथ कोई गेम प्लानिंग चेंज हुई है, तो आके अबरार ने कोई विकेट ले लिया, साइम यूबी ने विकेट ले लिया। हमें तो अपने लल्ले पड़ गए थे सुपर 4 में कैसे जाना है, हमें तो हम खुद डर गए थे। तो जिस तरह इंटेंट शो कराना होता है यार, हसन नवाज कहते हैं कि हमने अपनी पाकिस्तानी
उनको मायूस किया, जीतेंगे भाई 4 गेंदों पे 3 रन, LBW सीधा बॉल। ऐसे तो नहीं जीता जाएगा, कैसे जीतेंगे? इंडिया की टीम है जो इतना आउट क्लास खेल रही है, 4 टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच आ रही है, अनबीटन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, अनबीटन उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीती है, तो आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो लग रहा है एशिया कप उन्होंने जीत रहा है सर, उन्होंने नहीं जीतने। बाकी वहां से पूछते सर, इंडिया पाकिस्तान? इंशाल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया, इंडिया। इंडिया सर, इंडिया या पाकिस्तान? दिल पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान ठीक है, इंशाल्लाह। दिल पाकिस्तानी पाकिस्तान। मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग मैच होगा इस दफा, क्योंकि पाकिस्तान इस दफा ना पूरे जोश के साथ आएगा, क्योंकि वो भी जोश से आएंगे तो ये भी वो तो पहले जोश में थे। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के साथ जब हो गया ना, अब पाकिस्तान जब तक बदला नहीं लेता, ठीक है, मजा नहीं लगा, मजा नहीं आएगा, ये बात सही है। तो मुझे लगता है मैच इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान अच्छा मोराल में है आज, मैच जीता हुआ है पाकिस्तान। लेकिन यूएई से सर जो हम मैच जीते हैं वो बड़ा मुश्किल से मैच जीते हैं। अगर हमारा वहाँ पे शाहीन 30 रन ना करता, हमारे बैट्समैन हमें छोड़ गए थे। साइम की बात कर लेते हैं, 3 मैच अभी हुए हैं, 3 डक उस बंदे के। हारिस नहीं परफॉर्म कर रहा, हसन नवाज नहीं परफॉर्म कर रहा, हमारा कैप्टन 27 बॉल पे 20 यूएई के खिलाफ नहीं परफॉर्म कर पा रहा। फखर के 50, शाहीन के 30, 80 रन 2 बंदों के, बाकी पूरी टीम फ्लॉप रही है। इसीलिए साइम अयूब अभी तक ड्रॉप नहीं है, जस्ट ये रीजन है उसके पीछे कि साइम अयूब अगर बैटिंग नहीं कर रहा तो वो बॉलिंग में 1-2-2-3 आउट कर रहा है, जिसकी वजह से वो खेल रहा है। लेकिन भाई हमें तेरे से बॉलिंग नहीं चाहिए, हमें तू बैटिंग में 60 स्कोर कर दे, बॉलिंग में भले 6 छक्के खा ले, तो बैटिंग में तो 60 स्कोर कर। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें शहीन शाह अफरीदी, हम कह रहे भाई वो नीचे आके खेल रहे, उसके बैट पे लग रही है, तो बाकी ऊपर वाले लंगड़े हैं, बाकी लूले हैं जिनसे बैट पे नहीं लग रही। वो 8 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? उसके बीच में हमारे पास मोस्ट सीनियर प्लेयर फखर जमान है। फखर जमान बॉल टू बॉल खेल रहा है, 40 पे 50, 36 पे 30, ये ठीक है वो खेल रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्कोर तो करे भाई। तेरा तो इतना प्रेशर अब होना चाहिए कि अगली टीम थर कांपे कि फखर जमान सामने खड़ा है। आप देखे साहबजादा फरहान, घटिया तरीन परफॉर्मेंस इंडिया के मैच में, बुमराह को छक्का मार लिया तो तू क्या बन गया? कुछ भी नहीं। बॉल टू बॉल खेल रहे हो आप, बुमराह के खिलाफ भी आप बॉल टू बॉल पूरी इंडियन इनिंग आपने के लिए। मोहम्मद हम अभी तक एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। आज हारिस को फिर 6ठे नंबर पे ले गए, तो कुछ दिल शाह जिसको पिछले हमें PSL के बाद याद ही नहीं था, उसको आज उठा के टीम में ले आए हैं। देखे ना, फहीम अशरफ को अगर हमने रखा था, बॉलिंग तो उससे करवाई नहीं, एक मैच में उसको बैटिंग दी है और उसमें भी उसने कोई 8-2 बॉलें खेली, आपने उठा के उसको बाद रख दिया, लेकिन वो कंसिस्टेंट खेल रहा था। लेकिन आप उसको बॉलिंग तो दो। आप चलो ठीक है अपने बॉलर लगा रहे हो, लेकिन आप उसको चांस तो देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें हमारा मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए वो हम पर ज्यादा गुस्सा है। अभी मेरी बात हुई है इंडिया में कुछ लोगों से, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस दफा तो पिछली दफा हमने सिर्फ तुमको हल्का सा डराया था, इस दफा हम धज्जियां उड़ाएंगे। मतलब खुद सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर किस लेवल पे खेल रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि यूएई और ओमान से मर के जीत रही है। इन टीमों के बीच में क्या होने वाला है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा अगर यहां पर पाकिस्तान एक बार फिर से हार गया तो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच पाकिस्तान की इज्जत के लिए बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि इस मैच को लेकर हमारे ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है कि भैया आप देखते हैं, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम इस दफा फिर हराएंगे और फिर हाथ नहीं मिलाएंगे। सोचो अगर इंडिया ने हमें हरा दिया तो भैया वो फिर से हमसे हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर डबल इंटरनेशनल किस्म की बेइज्जती हो जाएगी और दुनिया फिर थूकेगी हमारे ऊपर कि साला मैच भी खुद मांगा। क्योंकि हम चाहते तो चुपचाप बॉयकॉट करके साइड में निकल सकते थे, लेकिन हमने यूएई को हराकर ये मैच खुद मांगा है कि ये मैच हमें चाहिए। मतलब सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यकीन कीजिए जितने गंदे तरीके से एक्सपोज होंगे, मुझे अभी से सोचकर मेरी फट रही है और मुझे डर लग रहा है कि भैया ये नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के साथ, जो कि अब होने जा रहा है। पता नहीं, अब देखिए 111 का है, स्ट्राइक रेट झूठ नहीं बोलता, करतूत आपको दिखाता हूं मैं। 27 बॉलों के ऊपर 20, 12 बॉलों के ऊपर 3, 1 बॉल पे 0, 27 बॉलों पे 24, 5 बॉलों के ऊपर 7, 15 बॉलों पे 20, 9 बॉलों पे 5। जब आप इतना स्लो खेलोगे तो फिर स्ट्राइक रेट आपका ऐसे ही जाएगा ना। 111 भी मुझे ज्यादा लग रहा है इस परफॉर्मेंस के साथ। तो मोहम्मद हारिस 31 मैचेस 511 रन 137 का स्ट्राइक रेट। मैं क्या इस लड़के के बारे में बोलूं, ये नाकाम आपका टैलेंट है, ये यंग टैलेंट है आपका। आपने चेंजेस किए कि हमें टैलेंट चाहिए, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने। ये कहाँ की मॉडर्न डे क्रिकेट है, मुझे ये बता दे कोई। जो रन ही नहीं करते, जो रन करते हैं तो फिर अपने लिए खेलते हैं, वो टीम वाला काम नहीं करते। वही उसी तरह की इनिंग्स खेलेंगे जिस तरह से बाबर रिजवान खेलते थे। और चलो उन्होंने तो फिर परफॉर्मेंस करके दिखाई, तुम लोग भी तो परफॉर्मेंस करके दिखाओ। अब मुझे कोई ये बता दे कि इनको चांस नहीं मिल रहे। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान यंग प्लेयर्स को चांस नहीं दे रहा तो गलत है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा यंग प्लेयर्स को चांसेस दिए पिछले 2-3 साल के अंदर, जिन्होंने डेब्यूटेंट्स खिलाए हैं, और इनको तो लगातार चांसेस मिल रहे हैं।
फरहान पिछली 3-4 सीरीज से एज एन ओपनर खेल रहा है, कोई कम है? साइम अयूब तो कब से एज एन ओपनर खेल रहा है, उसकी तो पोजीशन चेंज नहीं हुई। फकर जमान को भी लगातार चांसेस दिए जा रहे हैं, नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर मिल रहे हैं उसको। हार्डिस को बैक टू बैक चांसेस, आगा लगातार 28 मैच खेल गया। हसन नवाज को नंबर 5 पे लगातार चांसेस मिल रहे हैं, कोई चांस नहीं है, ये चांस है तो सही ना। इसके बावजूद अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है तो फिर अल्लाह वारिस है। और